नमस्कार, आप देख रहे हैं एनडीटीवी कैफ़े। मैं अश्विनी कुमार। आज के मेहमान बाबा, सुमित सर, विचित सर और पुण्येंदु जी कुछ देर में ज्वाइन करेंगे अखिलेश सर। तो सर, हरियाणा की लगातार चर्चा हो रही है और आज भी हरियाणा इसलिए क्योंकि कांग्रेस की आज बैठक है और उससे महत्वपूर्ण दो चीज़ें हुई आज तो कि विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया, जो कई दिन से एक्सपेक्टेड था कि जो कांग्रेस ज्वाइन कर सकते हैं, फाइनली आज उन्होंने कांग्रेस ज्वाइन कर लिया। आज से वो कांग्रेस के नेता कहलाएंगे। दूसरा ये कहा जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी जो पहला लिस्ट उनकी बनी हुई है, आज शाम को 5 बजे की सीसी की बैठक के बाद जारी हो जाएगा और जो बचे खुचे जहाँ पे पेंच फंसी हुई सीटों पर वो 1-2 दिन में डिक्लेयर होगा। अब इस बीच में आपने बताया कि एसपी और एनसीपी को भी मिलेगा। अब ऐसी पार्टियों को भी टिकट दे के क्या संदेश देना चाहते हैं कि इंडिया ब्लॉक हरियाणा विधानसभा चुनाव में भी इंडिया ब्लॉक दिखेगा, क्योंकि उन पार्टियों का अभी तक कोई बेस ही नहीं था, वहाँ तो लड़ी ही नहीं। दूसरा ये कि जो बीजेपी के अंदर विरोध है, क्या वो आने वाले दिनों में कांग्रेस के अंदर भी तो नहीं आएगा? नहीं, कांग्रेस के अंदर विरोध आ सकता है टिकट के घोषणा के बाद ये मालूम चलेगा। लेकिन अभी सबसे बड़ा रोड ब्लॉक जो है ना कांग्रेस के लिए है, वो आम आदमी पार्टी के साथ आगे कैसे बढ़ा जाए। आम आदमी पार्टी के नेता जो सर्वोच्च नेता हैं वो है नहीं अभी। आम आदमी पार्टी को ये उम्मीद थी कि वो जमानत पे छूट जाएंगे, तो वो हुआ नहीं। अब कांग्रेस पार्टी जो है वो राघव चड्ढा के साथ डील कर रही है। और तो बड़ी दिक्कत यहाँ पे एक दिक्कत ये है कि मालूम नहीं है कि कितने सीटों पे बात जो होनी चाहिए, होगी नहीं होगी, क्या जो है आंकड़ा होगा। मुझे जो आंकड़ा बताया गया 5 का बताया गया, मुझे ये भी बताया गया कि आम आदमी पार्टी ज़्यादा सीटें चाहती है। अब जो है इसको लेकर के एक एक ऐसी स्थिति बनी हुई है जिसको कि यदि केजरीवाल बाहर रहते तो राहुल गांधी उनसे बात करके इसको सुलझा सकते थे। जैसे कि एक किस्सा आपको बताऊं, तो किस्सा नहीं है, सच्चाई है कि जब दिल्ली में जब बात हो रही थी तो राहुल गांधी ने केजरीवाल को डायरेक्टली 4-3 बोल दिया था। समझ गए, 4-3 बोल दिया था। बात हो गई थी और कि 4 पे आप लड़िएगा, 3 पे मैं लड़ूंगा, और ख़त्म हो गई थी बात। भले ही नीचे के लीडर जो है 5-2-6-1 इस ढंग की बात कर रहे थे, 4-3 की, 4 कांग्रेस 3 वो। लेकिन एक बार जो ऊपर के लीडर ने राहुल गांधी और केजरीवाल के लेवल पे जब तय हो गया था तो वो मामला ख़त्म हो गया। यहाँ पर ये अभी तक हो नहीं पाया, इसलिए कन्फ्यूजन की स्थिति बनी हुई है। कांग्रेस के अंदर भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि नहीं चाहते हैं कि आम आदमी पार्टी के साथ जाएं। अच्छा, राहुल गांधी का ये मानना है कि इंडिया गठबंधन एक रहना चाहिए, एक दिखना चाहिए, केवल उसके लिए कहने के लिए ना हो। दिल्ली में हालांकि अब हो गया है कि अलग अलग लड़ेंगे। अब ये खबरें आ रही है कि आम आदमी पार्टी की तरफ से प्रेशर टैक्टिक्स जो है वो डाला जा रहा है कि यदि हमारी बात नहीं मानोगे, हमें 9 सीट नहीं दोगे तो हम 50 सीट पे लड़ेंगे। अब 50 सीट पे कैसे लड़ेंगे, क्या लड़ेंगे, क्या वो ये, तो दोनों तरफ से एक जो है प्रेशर टैक्टिक्स चल रहा है। कांग्रेस जो है 4 की बात कर रही थी, अभी 5 पे आई है। हो सकता है वो 6 सीट तक जाए, इससे अधिक सीट पर नहीं जाएगी। हमें ये भी बताया गया कि राहुल गांधी ने कि ये भी इच्छा है कि एक सीट एनसीपी को भी दे दो, 2 समाजवादी पार्टी को दे दो। शायद ये इसके पीछे तर्क हो कि आने वाले दिनों में महाराष्ट्र में चुनाव है, वहाँ तो एनसीपी है ही इनकी अलग, साथ में वहाँ समाजवादी पार्टी के भी 1-2 विधायक होते हैं। तो एक ग्रुप को, एक इंडिया ब्लॉक को एक साथ रखकर चलते हुए दिखना चाहते होंगे राहुल गांधी। तो इसको लेकर के है। बाकी हम बात कर चुके हैं कि आम आदमी पार्टी के बारे में इसलिए कहा कि शायद 2027 के गुजरात चुनाव की बात हो। लेकिन अब जो है ये कांग्रेस के लिए चुनौती है कि रोड ब्लॉक कैसे ख़त्म करें। कांग्रेस ने 66 नाम तय कर दिए हैं, उसमें 24 नाम आज तय होने हैं। लेकिन दिक्कत यहाँ पे ये हो रही, जैसे आपने अभी बोला कि बजरंग पुनिया की कौन सी सीट होगी मुझे बताइए? बादली सीट होगी, वो बादली से टिकट चाहते हैं। बादली से कांग्रेस का सिटिंग एमएलए है, तो उसकी टिकट तो काटेंगे। तो फिर उसको टिकट काटेंगे तो वो तो बगावत हो जाएगी। कुलदीप वत्स जो है उसी तरह जो है दादरी से तो ये नहीं लड़ रही हैं, ये लड़ेंगी जुलाना से। उन्होंने कहा कि आज उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि एक कर्मभूमि एक जन्मभूमि। हाँ, तो वो कर्मभूमि जो है, जन्मभूमि है जो है दादरी है, और दादरी से लड़ सकती हैं। लेकिन मुझे जो बताया गया है वो जुलाना जहाँ पे वो अभी रह रही हैं, ससुराल जो है, वहाँ से लड़ेंगी। दादरी को इसलिए भी पहले अवॉइड किया जा रहा था कि शायद उनकी चचेरी बहन से उनका मुकाबला ना हो जाए बबीता फोगाट से। लेकिन अब बीजेपी ने उनको टिकट दिया नहीं है, तो उनको चॉइस दी गई थी। और हमें जो बताया गया कि वो जुलाना सीट से लड़ेंगे। लेकिन कांग्रेस थोड़ी सहम सी गई है बीजेपी में। जो उन्होंने पिछले 2 दिनों में देखा है, आपने बहुत सारे लोगों को रोते देखा होगा, कोई किसी से हाथ नहीं मिला रहा है। तो इन सब से कांग्रेस जो है वो, मुझे लगता है आपको आज कल में इसकी उम्मीद नहीं करनी चाहिए कि लिस्ट आएगा। मुझे लगता है 9 तारीख के रात में कांग्रेस रिजल्ट देगी। 2 दिन में 12 तारीख तक पर्चा भरने का है।
तब तक आपको इंतजार करना पड़ेगा, तब तक ये सारे ढेर सारे किस्से मुझे चलते तो रहेंगे। बाबा वो भी याद है, हम लोग जब कांग्रेस कवर किया करते थे तो आखिरी दिन जब होता था उसके रात नॉमिनेशन में का, आता था, रात में। उस मतलब कैंडिडेट के नाम ऑफिशियली अनाउंस नहीं होते थे, उनको ओरली बता Orally दिया बता जाता दिया था था। और वो जाके अपना पर्चा भरना शुरू कर देते थे, तब धीरे से लिस्ट आती थी। मतलब आखिरी मौके पे आती थी ताकि कोई रिबेल हो तो कैंडिडेचर ना भर पाए किसी और पार्टी में जाके, उसको उसके प्लान को सबोटाज करने के लिए। ये भी हुआ है कांग्रेस में। लेकिन उस सेंस में सर ये भी होता है ना कि एक ही जगह पे जब तक क्लियरिटी नहीं होती, कई प्रत्याशी प्रदर्शन करते रहते हैं, अपना शक्ति प्रदर्शन करते हैं, प्रचार करते हैं, तो भ्रम की स्थिति भी रहती है कि लड़ेगा कौन। नहीं देखिए, यहाँ पे तो स्थिति साफ है, सिटिंग एमएलए है, सिटिंग एमएलए है ना आपके पास, 40 तो है ना, 40 है, उसमें से 10 का टिकट आपने काटा है, वो 10 को की बात कही जाए, नहीं 10 छोड़ के चले गए। का, हाँ जो भी तो 10 का टिकट आपने काट दिया है, तो अब तो आपको तो मालूम है कि इतने लोग को हमको रिपीट करना है। और जो लिस्ट में जो सिंगल नाम आए थे ना, वो तो क्लियर है, जैसे हुडा के वहाँ तो एक भी नाम नहीं था, वो तो हाँ इकलौता था, तो वो जो उदयमान की सीट पे दो नाम थे, तो वो सब तो क्लियर कर दिया गया है, तो वो तो लोगों को मालूम है। लेकिन फिर भी कांग्रेस को तो मालूम है ना कि जितने सीटिंग को भी देंगे उसमें भी तो हारेगा ना भाई, ऐसा तो नहीं है। जैसे ये बादली सीट वाला है ना, ये जब बड़ी मुश्किल से चुनाव जीता था, अब मेरे वहाँ के लोगों से बातचीत थी, उन्होंने बोला इस बार ये जीतने वाला नहीं है, अच्छा हुआ कि बजरंग को दे दीजिए, क्योंकि इसने चैलेंज किया था, रिकाउंटिंग में शायद जीता था ये, तो ये भी है। तो ऐसा नहीं है कि जो कांग्रेस जो टिकट दे रही है वेव है तो सब जीत जाएंगे, वो तो सीटिंग एमएलए भी हारेंगे उसमें। सुमित सर जब इनफैक्ट अभी जब बाबा बता रहे हैं रोड ब्लॉक वाली बात, तो उसमें ये तेवर भी आम आदमी पार्टी के आने शुरू हो गए हैं कि अगर कांग्रेस हमारे हिसाब की सीटें नहीं देगी तो हम इंडिपेंडेंट ही लड़ेंगे। हमारी 50 सीटों पर तैयारी शुरू है। अपने सहयोगी अंकित त्यागी ने अभी खबर ब्रेक की है कि भाई आम आदमी पार्टी 50 सीटों पर तैयारी कर रही है। अलायंस को लेकर जो कांग्रेस ने सीट्स ऑफर की गई हैं उससे वो संतुष्ट नहीं है। तो जो मारपीट हमने कल इसी कैफ़े में बैठकर बीजेपी पे बगावत और नाराज़गी पे कर रहे थे, वो कांग्रेस पे भी होने वाली है। तो ये बात तय माने कि कांग्रेस क्योंकि ज़्यादा हवा बनी हुई है, एंटी इनकम्बेंसी है 70 पार्टी बीजेपी के खिलाफ कि इनकी तो सरकार बनी रही है, तो यहाँ ज़्यादा बेचैन लोग हैं। सर इसी में एक बात जोड़ना था, उस पर आप बताइएगा कि सामलखा जब मैं कल गया था पानीपत में, तो वहाँ पे मनीष सिसोदिया की रैली थी, वहाँ पे कांग्रेस का विधायक है इस समय, लेकिन पूरी रैली में आम आदमी पार्टी ने बीजेपी को टारगेट किया, लेकिन कांग्रेस के खिलाफ किसी ने कुछ नहीं बोला। मतलब पूरे 10-15 साल का इतिहास बता दिया गया कि कभी बीजेपी कांग्रेस को आपने मौका दिया नई पार्टी को दो, लेकिन कांग्रेस को नहीं बोला गया। तो वो एक दिख रहा था कि कांग्रेस पार्टी से इनकी बात चल रही है। हाँ, हो सकता है। अगर अब नहीं इसीलिए हुआ, नहीं बोला। अगर अब नहीं हुआ, अब कल से बोलेगा, जब टाइम नहीं होगा तो बोलेगा, बोलना शुरू कर देगा। और जो आम आदमी पार्टी वो टफ बार्गेनर है हमेशा, बिल्कुल वो छोड़ेगी नहीं कांग्रेस को, पानी पिला के मानेगी वो। तो ये आम आदमी पार्टी, जैसे हम लोग को ये बात समझ में आ रही है, हम लोगों ने कल या परसों चर्चा भी की इसी कार्यक्रम में कि भाई अगर ये हरियाणा में अलायंस होगा तो ये दिल्ली में भी होना चाहिए, क्योंकि कांग्रेस को खड़ा होने का मौका मिल जाएगा दिल्ली में जो कांग्रेस खत्म हो चुकी है। जी, तो अगर ये बात आम आदमी पार्टी भी समझ रही है ना कि दिल्ली की ज़मीन हमारी है, 70 में से 67, 63, 53 हम जीत कर आए हैं। जी। ये कौन, इनके तो 2, 1, 2, 3 अभी कितने विधायक है अभी कांग्रेस के? एक आधे की नहीं है, एक भी नहीं, अभी भी एक भी नहीं है। जीरो। देख लीजिए, अभी एक भी विधायक नहीं है, पिछली बार भी एक जीरो, भी इस बार भी सांसद जीरो। नहीं है, एक भी विधायक नहीं है। और कांग्रेस पार्टी यहाँ क्लेम करेगी कि हम दूसरी बड़ी पार्टी रहे, हमारी 15 साल सरकार रही है शीला दीक्षित के ज़माने में, हमको यहाँ पे 15, 20, 25, 30 सीटें चाहिए। तो आम आदमी पार्टी को पता है कि ये 2 महीने के बाद फरवरी में ही चुनाव है, ये नहीं बहुत दूर है, तो ये हमको फेस करना है। तो आम आदमी पार्टी अपनी शर्तें मनाने की भरपूर कोशिश करेगी, क्योंकि ये पाला जो पासा चला है ना, वो राहुल गांधी ने चला है कि वो इंडिया ब्लॉक को एक साथ रखना चाहते हैं। तो ये मैसेज जा रहा है ना कि राहुल गांधी हमको साथ लेके चलना चाहते हैं। तो राहुल गांधी के मन में ऐसा क्या है, राहुल गांधी अचानक इतने उदारवादी क्यों बन गए? कि वो कहीं कोई उनके मन में इंटरेस्ट होगा जो अचानक अपनी सीट हमको ऑफर कर रहे हैं, विनिंग से हमको जगह दे रहे हैं। तो ये चीज़ें आम आदमी पार्टी को भी पता है, और हम सब जानते हैं अरविंद केजरीवाल जो है, उनकी पार्टी जो है वो इस सब मामलों में बहुत माइन्यूटली काम करती है। जैसे बीजेपी के पास फीडबैक का, ग्राउंड रिपोर्ट्स का बड़ा अच्छा मैकेनिज्म है, वही काम आम आदमी पार्टी के पास दिल्ली में भी है। और उसका हमने पंजाब में जब इम्प्लीमेंट किया तो पंजाब में उसका फ़ायदा भी हुआ, पंजाब में देखा आम आदमी पार्टी कैसे आ गई। तो ये सब चीज़ें कांग्रेस के लिए आसान नहीं होने वाली हैं। अब से लेके आज हम 6 तारीख को बात कर रहे हैं, 6 दिन बचे। अगले 6 दिनों में बहुत कुछ होने वाला है। विचित पूर्णेंदु जी को दे दूं? विचित साहब, निंदु जी, आप लोगों से एक सवाल ये है कि इंडिया ब्लॉक जो कांग्रेस पार्टी ट्राई कर रही है हरियाणा के चुनाव में, क्या ये लगता है कि अपनी ज़मीन, मजबूत ज़मीन को एक तरीके से दूसरे पार्टी को दे देना ताकि बस इंडिया ब्लॉक बना रहे? क्योंकि अब ब्लॉक का जो फ़ायदा मिलना है वो 5 साल बाद मिलना है लोकसभा चुनाव में,
हाल फिलहाल में तो कोई दिख नहीं रहा है, और जहाँ इनका गठबंधन हो तो पहले से ही गठबंधन है, तो क्यों इस टाइप को गठबंधन को पोर्ट्रे करना जब कांग्रेस खुद मजबूत है? क्यों अपने सहयोगी को 10 सीट दे देना ताकि मुकाबला जो उनका बहुमत वाला आंकड़ा वो और उनके लिए कम हो जाए और मुश्किल हो जाए? नहीं, हमने इस पे पहले भी चर्चा की थी कि ये कांग्रेस की जो है वो दूरगामी रणनीति का एक वो है कि ये दिखाना ये चाहते हैं कि ठीक है, हम अगर हम कहीं बहुत मजबूत हैं, हम कोई अवसरवादी पार्टी नहीं है, जहां हम मजबूत हैं, जहां हमें ज़रूरत नहीं है, वहां भी हम साथ लेकर के चल सकते हैं। तो एक तरह का बड़ा दिल दिखाने की कोशिश है कांग्रेस की, और वो राहुल गांधी की तरफ से है। आप ध्यान दें कि वो राज्य के नेता इसको लेकर के बहुत खुश नहीं है। जो हुड्डा कैंप है वो बिल्कुल भी नहीं चाहता कि गठबंधन हो, क्योंकि वो चाहेंगे ज़्यादा से ज़्यादा उनके कोटे के लोग जो है, जो उनके कोटे के लोगों को टिकट मिल रहा है, तो टिकट कम होंगे पहली बात। दूसरा, फिर अगर कम लोग लड़ेंगे तो उसमें भी उस गुट हिसाब होगा। से कितने जीतेंगे नहीं जीतेंगे वाली बात है। तो उनके वो तो बिल्कुल नहीं चाहते कि गठबंधन हो, क्योंकि एक अपबीट है कांग्रेस को लेकर के, वहाँ पे खासकर कांग्रेस के जैसे लोग दावा कर रहे हैं। तो लेकिन राहुल गांधी एक लंबी पॉलिटिक्स करना चाहते हैं। अगर वो एक नेशनल लीडर के तौर पे अब उभरे हैं, उनकी स्वीकार्यता बढ़ रही है, लोग अब उनको ज़्यादा सुनते हैं। अब कुछ बीजेपी के लोगों ने भी तारीफ की कि राहुल गांधी पहले से ज़्यादा मैच्योर हुए, जो ये पहले एक मजाक उड़ाते थे, ऐसी भी हमें बाइट्स देखने को मिली हैं। तो उस रणनीति का हिस्सा है, वो सिर्फ रीजनल और सिर्फ हरियाणा की राजनीति का हिस्सा नहीं है। देखिए, कहीं पार्टी के अंदर भी आपके हित टकराते हैं। एक राज्य स्तर के नेता जो सीएम बनना चाहता है या उसकी वो महत्वाकांक्षा है, वो उस ढंग से देखता है। एक नेशनल लीडर दूसरे ढंग से देखता है। तो उस जगह वो हित टकराएंगे और वो हमें देखने को मिलेगा। लेकिन अगर भाई आप वहाँ पे लोगे तो दिल्ली में, जैसे हमने बात की थी कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी को कांग्रेस के लिए सीटें खाली करनी पड़ेंगी, फिर गुजरात आएगा या दूसरे राज्य जहाँ पर हैं, या दूसरी जो पार्टियाँ हैं, तो इंडिया अलायंस को लेकर एक बात है। दूसरी बात, जो एक इंटरेस्टिंग बात जो बाबा ने कही बादली सीट वाली को लेकर के, इसमें देखिए, बाबा इसमें बादली सीट पे या कुलदीप वत्स ने अच्छी जीत दर्ज की थी। उसने ओपी धनखड़ जैसे नेता को हराया था, जो कि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष थे वहाँ पे, और 11,000 वोटों से हराया था। और कुलदीप वत्स 2014 के चुनाव में इंडिपेंडेंट नंबर 2 थे, और बहुत अच्छे 28-29 हज़ार के करीब उनके वोट थे। कांग्रेस का प्रत्याशी वहाँ चौथे स्थान पे 12%-13% के आसपास में वोट था। इसका मतलब है कि ये आदमी स्ट्रांग है। अगर वो निर्दलीय होकर के भी दूसरे नंबर पे रहता है, और कोई बहुत बुरी हार नहीं थी 14 में उनकी, और 19 में जब उनको टिकट मिलता है तो ओपी धनखड़ को 11,000 वोट से हराते हैं। दूसरी बात है, वो बाई कास्ट ब्राह्मण है, ब्राह्मण तो यहाँ पे कांग्रेस की गले की फांस है वो सीट। अगर वो बजरंग पूनिया, अगर देखिए कोई जाट वहाँ पे एमएलए होता, तो जाट को हटा के अगर बजरंग पूनिया जाट को देते तो उतना बड़ी दिक्कत नहीं थी। लेकिन ब्राह्मण का टिकट काट करके अगर जाट को देंगे, जो कि जीता उम्मीदवार है और एक ठीक ठाक उम्मीदवार है, ऐसा नहीं कि उसकी स्थिति खराब है वहाँ पे, ये कांग्रेस के लिए बहुत दुविधा की है। और कुलदीप वत्स बताया जा रहा है कि बहुत मान नहीं रहे हैं वो। हाँ, नहीं मान अगर मुझे लगता है, क्योंकि जो आदमी निर्दलीय इतने वोट पाया, उसका एक अपना कॉन्फिडेंस है, उसने और कुछ में मीडिया रिपोर्ट्स भी थी कि उसकी ऐसी इमेज बहुत उनकी मतलब वो नहीं है, वो ठीक है। तो कैंडिडेट के तौर पे बेटर आदमी है, ठीक है। बजरंग पूनिया का मामला है तो कांग्रेस के लिए दुविधा। मुझे लगता है बजरंग पूनिया को पार्टी कहीं और एडजस्ट करेगी, ऐसा मुझे लगता है, क्योंकि वो बहादुरगढ़ और भिवानी की सीट की भी जो जाट बहुल सीट है ना, उसकी भी बात कही जा रही है। ये भी हो सकता है। विचित सर, जैसे अभी बात हुई भी कांग्रेस की पॉलिटिक्स की कि 5 साल की और लंबी दूरी की सोच के साथ इंडिया ब्लॉक रखना चाहिए, बीजेपी की पॉलिटिक्स क्यों नहीं अपनाती? हाँ, ब्रेकिंग न्यूज़ लेके आए सर। ब्रेकिंग न्यूज़ पहले बता दीजिए कि क्या होने, अभी आप पढ़ के आए, बुलेटिन पढ़ के आए, क्या ब्रेकिंग न्यूज़? ब्रेकिंग न्यूज़ बड़ी खबर आ गई भाई। ये जो आप सारी बातचीत कर रहे थे कि ये होगा तो क्या होगा, वो सबके ऊपर वो भारी खबर है। वो खबर भारी ये है कि जो हम चर्चा कर रहे थे कि आम आदमी पार्टी कांग्रेस का अलायंस होगा, अब बात आ रही है कि हो ही नहीं रहा है। मामला फंस गया है। मामला इसलिए फंसा है क्योंकि जो नंबर ऑफ सीट्स है और सीटें कौन सी है, इसको लेकर के जो पेशकश कांग्रेस की ओर से दी जा रही है, जिसके बारे में लगातार मनोरंजन बता रहे थे कि इससे 5 से ऊपर नहीं जाएगी कांग्रेस, तो वो आम आदमी पार्टी को मंजूर नहीं है। वो 10 सीटें चाहती है, और फिर जो सीटें दे रही थी वो भी हारी हुई, और उस तरह की सीटें जो आम आदमी पार्टी को लगता है कि ये जिसमें कोई चांस ही नहीं है, उस तरह की सीटें देने की बात है। हाँ, बीजेपी वाली सीटें 30 सीटें तो ऐसी है जहाँ पर कांग्रेस कमज़ोर खुद को मानती है। तो इसलिए कहा जा रहा है कि रविवार अगर ये बातचीत नहीं बनती है तो संडे को 50 कैंडिडेट्स की लिस्ट, पहली लिस्ट आम आदमी पार्टी अपनी जारी कर देगी। और ये भी कह रही है आम आदमी पार्टी के सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि जो कांग्रेस के बीजेपी के नाराज़ हैं और कांग्रेस के संभावित नाराज़ क्योंकि अभी सूची तो आई नहीं है, और जब भी आएगी तो नाराज़ तो होना ही होना है। जिसको टिकट नहीं मिलेगा वो नाराज़ हो गई। तो जो संभावित नाराज़ है कांग्रेस के और जो बीजेपी के घोषित नाराज़ है, उन पर नजरें हैं, और उनको खुला ऑफर दिया जाएगा कि आप हमारे साथ आ जाइए
वो जो 50 की लिस्ट आएगी उनमें इनको एडजस्ट कर दिया जाएगा। तो ये ब्रेकिंग न्यूज़ आ रही है, अभी पढ़ के आ रहा हूँ मैं, हमारे सहयोगी अंकित ने हमें ये खबर दी है। हमने ये सब चर्चा कर ली है। सबसे बड़ी बात यह है कि आम आदमी पार्टी को ना उम्मीदवारों की कमी नहीं है। ढेर सारे नाराज सर हर विधानसभा में बागी जो है बागियों की फौज घूम रहे हैं। बीजेपी के बागी, कांग्रेस के बागी, जाप के बागी। अगर देखिए समझौता होता तब तो ठीक है, लेकिन नहीं हुआ तब तो फिर ये समझौते की इतनी बातचीत और इतनी चर्चा जो हुई वो तो कांग्रेस के लिए फिर एक खराब वाली बात हो जाएगी ना, मतलब उनके लिए नेगेटिव हो जाएगा। ये खराब क्यों कि होगी? फायदे के बजाय नुकसान हो गया। ये खराब होनी ही थी यदि कांग्रेस का बड़ा नेता बिना राज्य स्तर के नेताओं को विश्वास में लिए और आप अचानक एक दिन आते हैं और ऐलान कर देते हैं और 3 दिन बाद जब घमासान मचता है तो आप अमेरिका निकल जाते हैं, तो इसमें तो दिक्कत होगी ही। और ये दिक्कत इसलिए है कि जितनी खबरें अखबारों आज चले गए ना बाबा? नहीं चले गए कल चले रात को गए, कल चले गए कल चले गए 12 बजे। अब अभी आसमान में है नहीं बाबा, मुख्य बात यह है कि आपको अगर ये करना था तो ये फैसला आपको पूरा पहले बंद कमरे में ये आम आदमी पार्टी के साथ और राज्य की नेतृत्व को लेकर के कर लेना था कि आपको गठबंधन करना है, क्योंकि अति उत्साह में दिक्कत हो जाती है और वो दिक्कत जो नकारात्मक है इस बातचीत का, ये जो गठबंधन का जो कांग्रेस के गले में आपका फंदा पड़ गया है। तो आम आदमी पार्टी मुलायम अखिलेश यादव या शरद पवार की पार्टी जैसी नहीं है। शरद पवार और अखिलेश यादव में फिर भी लाज लिहाज है, वो बहुत हद तक गरिमा बना के रखने वाले नेता हैं। केजरीवाल उस तरह का नहीं करते हैं, केजरीवाल कीचड़ मारो टाइप की राजनीति करते हैं, तो इसलिए केजरीवाल को टैकल करना बहुत मुश्किल होगा। तो जेल में तो कैसे बात भी नहीं हुई ना भाई। जेल में वो है ना, उसके विचार थोड़े ना जेल में है और जो पार्टी की विचारधारा है वो भी जेल में नहीं है, क्योंकि और पार्टी की प्रवृत्ति और सोच भी जेल में नहीं है, वो तो आज़ाद है, उन्मुक्त है। लेकिन राहुल गांधी जी ने जो सोचा, हमको ऐसा लगता है कि मध्य प्रदेश के चुनाव में जिस तरह से कांग्रेस के बारे में कमलनाथ ने कहा था कौन है अखिलेश वकीलेश, उन सब चीज़ों का असर हुआ। हालांकि ये भी कह देते हैं कि अगर कमलनाथ ये नहीं बोलते तो भी वहाँ कांग्रेस जीतने वाली नहीं थी, कांग्रेस वहाँ हारती ही। लेकिन ये कहने को हो गया कि बोल करके उन्होंने बड़ा बुरा कर दिया। लेकिन उसके बावजूद इन्होंने देखा कि जिस तरह अखिलेश यादव के साथ गठबंधन का फायदा लोकसभा चुनाव में उनको मिला, शरद पवार के साथ और उद्धव ठाकरे के साथ महाराष्ट्र में मिला, तो इसके बाद इनको ये लगता है कि हमें उदार बने रहना है अपने सहयोगी दलों पर। ये 2000 राहुल गांधी 2029 देख रहे हैं। 2029 के रास्ते में ये छोटी छोटी मंजिलें हैं, चाहे हरियाणा हो चाहे दूसरे राज्य हो। इसीलिए राहुल गांधी जैसा नेता जो कि आज की तारीख में बिल्कुल एंग्री यंग मैन है, एकदम मतलब कि पूरी आक्रामकता के साथ वो हर इशू पर जो भी सवाल इस देश में आम आदमी के जहन में उठता है उस सवाल को उठाने वाले नेता हैं। लेकिन जो ममता बनर्जी कांग्रेस को बिल्कुल जिसने जगह नहीं दी लोकसभा चुनाव में, बोला कि एकदम लेफ्ट के साथ उधर ही रहना, खबरदार जो इधर आना, उस कोलकाता में बलात्कार कांड पर भी वो कन्नी काट कर ही निकले, ट्वीट एक कर दिया। लेकिन जो आक्रामकता दूसरी जगह दिखती है वो बिल्कुल नहीं दिखी, क्योंकि उनको लगता है कि नहीं ममता के साथ भी बना कर रखना है। तो ये बना के रखने वाली राजनीति के लिए और 2029 के लिहाज से, लेकिन 2029 से पहले जो बीच के पड़ाव हैं उसको पहले पार करना जरूरी है। अगर ये पार होते जाएंगे तो 2029 तो यूं ही आपके लिए आसान हो जाएगी। बाबा जब आम आदमी पार्टी की रैली में जाते हैं हम, तो वहाँ पे बोला जाता है, मनीष सर कह रहे थे कि जो केजरीवाल है उन पे भगवान हनुमान जी की बहुत कृपा है और हनुमान जी की वो बहुत पूजा करते हैं, तो इसलिए जहाँ जहाँ हम लोग पार्टी जा रही है वहाँ वहाँ हनुमान जी हैं। तो आप लोग ये मान के चलिए कि हनुमान जी की कृपा आप लोगों तक पहुँच रही है। तो ये बाकायदा रैली में कहा जाता है क्योंकि हनुमान जी के बहुत भक्त है और हनुमान जी बहुत विशेष ध्यान रखते हैं केजरीवाल का। बाबा पहली बात तो ये कि जब हरियाणा चुनाव की बात शुरू हुई, लोकसभा चुनाव के बाद ये कहा गया दिल्ली और हरियाणा में गठबंधन नहीं होगा दोनों पार्टियों के बीच में, सब कुछ फाइनल चल रहा था, लेकिन अचानक से घड़ी मतलब घुमा, ये हुआ कैसे, कहाँ से बीच में आम आदमी पार्टी आ गई? अरे एक थॉट आया तो उन्होंने राहुल गांधी ने एक ऑफर दिया। अब ऑफर आम आदमी पार्टी को नहीं है तो हुड्डा साहब के लिए तो अच्छा ही है। वो अंदर से पहले ही हमने जिन लोगों से बातचीत की तो उन्होंने कहा कि यार ये बीच में 5 सीट देने का कहाँ से आ गया, ये 5 सीट भी क्यों देना है। बहुत सारे लोग खुश होंगे, लेकिन मैं अभी भी कहता हूँ कि अभी भी गठबंधन जो है वो
उसको सैल्वेज किया जा सकता है पोजीशन को। और मैं अभी भी कह रहा हूँ कि 82 सीट पे कांग्रेस लड़ेगी, समझे। 2 सीट समाजवादी, 1 सीट एनसीपी को भी जाएगा, देखिएगा। भले ही कांग्रेस के लोग लड़े, जब भी लड़े, सिंबल उनका होगा, ये भी होने वाला लेकिन है। बाबा आज ही हम कहीं अखिलेश यादव का पढ़े कि वो इंटरेस्टेड नहीं है हरियाणा के चुनाव में। अखिलेश सर, हमने जब कल बात हुई कि बगावत वाला, लेकिन उसके बाद जब मुख्यमंत्री भी गए मनाने के लिए, और तमाम वीडियोस आ रहे हैं जिसमें प्रत्याशी रो रहे थे जिनको टिकट नहीं मिला, और एक प्रत्याशी तो मुख्यमंत्री ने हाथ मिलाने की कोशिश की लेकिन उन्होंने हाथ भी नहीं मिलाया। ये नाराज़गी कोई पहले बीजेपी होती थी कि जो पहले वाली बीजेपी थी, यानी 24 ये लोकसभा चुनाव से पहले वाली, वो सबको मना लेती थी, कैसे भी करके मना लेती थी, लेकिन इस बार वो बगावत जो है रुक नहीं, दिखती हुई नहीं रुक रही है। इस पे अमित शाह ने भी जवाब दिया अभी जम्मू कश्मीर से। अच्छा, क्या बोले? अमित शाह बोले कि एक पत्रकार ने उनसे सवाल किया तो उन्होंने बोले कि आप राजनीति में नहीं हैं, हम हैं राजनीति में, भाई जिसको टिकट नहीं मिलेगा वो नाराज तो होता ही है, बिल्कुल, हम सही वो बात देख लें। ये ऐसा मैं नहीं मानता कि ये पहली बार ऐसा कुछ हो रहा है। पॉलिटिकल पार्टी है बीजेपी, होता ही है। बीजेपी में कई जगह ऐसी बगावत हुई है, आगे भी होती रहेंगी, क्योंकि जिनको टिकट नहीं मिलेगा जाहिर सी बात है कि उनको नाराज़गी तो होती है। लेकिन बीजेपी का, जैसा हम कल भी जिक्र कर रहे थे, अपना एक मैकेनिज़्म है इस तरह की नाराज़गी को दूर करने के लिए। स्टेट लीडर्स लगते हैं, आरएसएस के लोग लगते हैं, बाकायदा कमेटी बनती है, अंदर एक इंटरनल कमेटी बनती है जिसमें लोगों को जिम्मेदारी दी जाती है कि भाई आप फला से बात कीजिए, आप फला से बात कीजिए। देखा जाता है कि किसके किससे अच्छे संबंध हैं। वो ठीक है, कल का जो वीडियो आया बड़ा वायरल हो रहा है वो, कि नायब सिंह सैनी मुख्यमंत्री हैं, वो गए हैं कंबोज से हाथ मिला रहे हैं, लेकिन कंबोज हाथ झटक देते हैं, तो ये नाराज़गी बताती तो होता है। आपको याद होगा, आप ज़्यादा दूर क्यों जा रहे हैं, हिमाचल प्रदेश का चुनाव तो आपको याद होगा, एक जो कैंडिडेट थे वो इंडिपेंडेंट लड़ लिए, प्रधानमंत्री ने खुद फ़ोन किया और उसका ऑडियो बाकायदा रिलीज़ हुआ या जारी हुआ, लीक हुआ, जो भी कहें, लेकिन उसमें पीएम मोदी बात कर रहे हैं। अब आप जब पीएम के लेवल पे जब कोशिश होती है मनाने की, तो आप सोच सकते हो कितनी गंभीरता से लिया जाता है बागियों को, कि उनको बैठाया जाए, उनको मनाया जाए। तो अभी तो शुरुआत हुई है, अभी तो कल से तो नॉमिनेशन शुरू हुआ है। अभी तो इनमें जो बागी हैं, इन्होंने कई में से तो नॉमिनेशन भी नहीं किया अभी, तो देखना होगा क्या है। 12 तारीख तक तो नॉमिनेशन ही है, उसके बाद फिर नॉमिनेशन कर भी दें तो नॉमिनेशन विड्रॉल की डेट होती है। तो बीजेपी कोशिश तो पूरी करेगी कि अगर मान लीजिए कोई खड़ा हो भी जाए दाएं बाएं तो उसको शांत करके बैठा दिया जाए, लेकिन आसान नहीं होता है। अगर आप बैठ भी जाएं लेकिन अंदर ही अंदर आप खेल करते रहे, सैबोटेज करते रहे, तो नुकसान तो आप कर ही सकते हो। और जो विधानसभा के चुनाव होते हैं उसमें वोटों का जो मार्जिन होता है वो कम होता है, 2000, 5000, 10,000, इसमें अगर 2-4 हज़ार वोट भी इधर उधर हो जाए, नोटा कोई मालूम पड़ा कि नहीं नोटा बहुत अच्छा है, नोटा नोटा को वोट देना चाहिए, लेट्स सपोर्ट नोटा। नोटा से भी कम वोट मिला था, 19 में मिला था, 2019 के विधानसभा चुनाव में नोटा से भी कम वोट मिला था। 50 सीट कह रही है। पर एक जो बात आप कह रहे थे सर, कि राहुल की निगाहें 2029 पर हैं, मुझे लगता है कि जिस तरह के बयान उनके आते हैं और जो बाकी नेताओं के बयान आते हैं विपक्षी दलों के, उनको तो लग रहा है कि 2029 से पहले भी उनके लिए उम्मीद है। हाँ, तो इसीलिए वो क्या कर रहे हैं कि पूरा हो गठबंधन, सकता है कि 29 को 26 में देख रहे हो, हाँ 27 वो में, देख रहे हैं, उनके लिए 29 का एडवांस मतलब करना लोकसभा चाहते हैं चुनाव उसको। से। तो वो एक बड़ा संदेश देना चाहते हैं, किसके लिए, जो अभी सहयोगी इनके लिए नहीं, जो बीजेपी के साथ सहयोगी उनको देना चाहते हैं कि देखो भाई हमारा दिल इतना बड़ा है कि जहाँ पर जो जिसकी ताकत है भी नहीं, जैसे कि मनोरंजन भी कह रहे हैं कि मैंने भी कहा कि 2019 में नोटा से भी कम वोट आए थे। अभी कुरुक्षेत्र का चुनाव लड़ा, कांग्रेस के साथ गठबंधन था इसलिए 4 लाख से ऊपर वोट मिले, फिर भी हार गए, 2 सीटों पे आगे थे बस, बाकी सब पीछे थे। 4% वोट 4% वोट मिला, तो इसलिए कोई ताकत नहीं। अब उधर देखिए आप वहाँ क्या हो रहा है, वहाँ पर जेडीयू जम्मू कश्मीर चुनाव लड़ना चाहती है, वहाँ चिराग पासवान झारखंड में चुनाव लड़ना चाहते हैं, है ना। तो वो तो जो बीजेपी के भी सहयोगी हैं वो तो अपने पैर पसारना चाहते हैं। तो ऐसे में उनको संभावित सहयोगियों को संदेश है राहुल गांधी की ओर से कि देखो भाई, यहाँ देखो, यहाँ दिल इतना बड़ा है कि जो राज्य हमारा है, जहाँ पर हम हमेशा से जीतते आए हैं या हमारा प्रभुत्व रहा है, वहाँ हम दिल बड़ा करके लोगों को देना चाहते हैं। आपको याद होगा जम्मू कश्मीर में भी यही हुआ, वहाँ तो नेशनल कॉन्फ्रेंस कह चुकी थी कि हम अकेले चुनाव लड़ेंगे, कोई गठबंधन नहीं होगा, लेकिन राहुल गांधी की बातचीत हुई तो वो किया। तो राहुल गांधी एज ए कंसेंसस मेकर, एज ए अलायंस मेकर, उस तरह की जो उनकी इमेज अब बिल्ड की जा रही है वो आगे के रणनीति को देखते हुए की जा रही है। एक सवाल आपसे सर। एक चीज़ मैं पढ़ के सुनाता हूँ। अखिलेश यादव का जो ट्वीट है ना, वो 3 पैराग्राफ का है, लास्ट पैराग्राफ पढ़ के सुनाता हूँ। तवज्जो चाहता हूँ आप सबकी, ध्यान से सुनिएगा। हाँ, फिर आप सबकी टिप्पणी चाहिए होगी। हम मानते हैं कि हमारे या इंडिया अलायंस के किसी भी दल के लिए ये समय अपनी राजनीतिक संभावना तलाशने का नहीं है, बल्कि त्याग और बलिदान का है। जनहित के परमार्थ मार्ग पर स्वार्थ के लिए कोई जगह नहीं होती। कुटिल और स्वार्थी लोग कभी भी इतिहास में अपना नाम दर्ज नहीं करा सकते। ऐसे लोगों की राजनीति को हराने के लिए ये क्षण
अपने से ऊपर उठने का ऐतिहासिक अवसर है। हम हरियाणा के हित के लिए बड़े दिल से हर त्याग प्रत्याग के लिए तैयार हैं। अब शुरू किया जाए, किसके लिए कहा गया है? ये तो सवाल है किसके लिए। ये आम आदमी पार्टी के लिए कहा गया कि भाई तुम भी त्याग करो। ये समाजवादी पार्टी खुद कह रही है कि हम त्याग करें, कि हम गठबंधन नहीं करेंगे, एक सीट मिले चलो वो भी ठीक है। ये कांग्रेस के लिए कि भाई आप भी तेरा त्याग कीजिए, थोड़ी अपना झोली फैलाइए, ज़्यादा सीटें नहीं, को इसके ऊपर बांटिए। पैराग्राफ में उन्होंने कहा है कि बात 2-4 सीटों पर प्रत्याशी उतारने की नहीं है, बात तो जनता के दुख दर्द को समझते हुए उनको भाजपा की जोड़ तोड़ की भ्रष्टाचारी सियासत से मुक्ति दिलाने की है। मुझे लगता है वो यही कह रहे हैं कि हम ज़्यादा आम आदमी पार्टी के लिए भी और खुद के लिए भी कि हमें अगर एक आध सीट भी मिले तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, उतना हमें एक हमारे सवाल लिए- आपसे है कि बीजेपी में अक्सर कहा जाता है, कांग्रेसी तो कम बोलते हैं, ऐसा नहीं बोलते हैं, लेकिन बीजेपी वाले बोलते हैं कि पार्टी मेरी माँ है, प्रधानमंत्री से लेकर के सबसे। अब नवीन जिंदल की भी एक माँ बीजेपी हो गई है, एक उनकी अपनी माँ है जिन्होंने जन्म दिया है। अब उनकी माँ अगर निर्दलीय लड़ती हैं तो बीजेपी के सांसद के रूप में वो कर्म वाली माँ के साथ रहेंगे या जन्म देने वाली माँ ये के तो उनके लिए बड़ा टेढ़ा प्रश्न है। लेकिन लेकिन आपको क्या लग रहा है, मैंने आप इस तरह ज़्यादा के तो कई बेहतर उदाहरण हैं कि जैसे वरुण गांधी थे अभी लोकसभा चुनाव में, उनको पार्टी ने टिकट नहीं दिया तो वो प्रचार में या कहीं निकले नहीं, लेकिन उनकी माँ चुनाव लड़ रही थी, मेनका गांधी, तो वो अपनी माँ के लिए चुनाव प्रचार करने के लिए गए थे। वो बीजेपी के टिकट से लड़ रही थी। वो बात है कि हम हार गई, वो अलग बात है, लेकिन यहाँ पर नवीन जिंदल के लिए थोड़ी मुश्किल होगी। क्यों? क्योंकि वो तो अब सांसद है बीजेपी के और अभी जीत करके आए, 2 महीने ही हुए हैं, और ऐसे में अगर उनकी माँ निर्दलीय लड़ेगी तो उनके थोड़ा मुश्किल होगा कि किसका साथ दे, अपनी नहीं, और माँ का, वो- पार्टी वो का या अपनी माँ उस का। सीट पे वैसे ही लोकसभा में बीजेपी ने बहुत अच्छे नंबर आए थे, भले ही वो लोकसभा सीट हार गई हिसार, लेकिन जो हिसार असेंबली सेगमेंट था बीजेपी को बहुत अच्छे वोट आए। लेकिन अगर सावित्री जिंदल लड़ेंगी, क्योंकि जिंदल का एक बहुत बड़ा वहाँ पे काम है और उनका एक कॉलोनी है, तो उस हिसाब से, और स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट है, बहुत पैसा है, सब कुछ, तो बीजेपी के लिए वहाँ मुश्किल खड़ी हो जाएगी। हो सकता है दोनों एक दूसरे को नुकसान पहुँचा दे और बीच में कांग्रेस के लिए एक जगह बन जाए, तो ये चीज़ हो सकती है। तो जैसा आपने सबकी सुना कि उम्मीद जताई जा रही है कि 1-2 दिनों में कांग्रेस की लिस्ट आ जाएगी, फिर देखते हैं कि कितना विरोध उस पार्टी में होता है, और जैसा कि बीजेपी में हो ही रहा है। तो आने वाले दिनों में घटनाक्रम और चेंज होगा। 12 तारीख का सबको इंतजार है, जब नॉमिनेशन का आखिरी दिन होगा, पता चलेगा किस पार्टी कितने उम्मीदवार हैं। लाइक करें और हाँ, लाइक और सब्सक्राइब लाइव जरूर इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ साझा करिए, शेयर करिए, अपने दोस्तों को भेजिए, व्हाट्सएप पे चर्चा में भेजिए, बोलिए कि हरियाणा में कुछ जानना है, तो इस जो NDTV कैफे प्लेलिस्ट उस पर जाइए, वहाँ सारे वीडियोस मिलेंगे आपको। 6 रत्न कहीं नहीं मिलेंगे एक साथ, अलग अलग बुलेटिन देखना पड़ेगा आपको। हाँ सही बात है, 7:30 9 बाबा का 4 से लेकर 6 बजे तक, तो इतने बुलेटिन देखना पड़ेगा। इससे अच्छा कि इस बुलेटिन में सब देख लो। बाबा ओमनी प्रेजेंट है, तो कहीं भी आ सकते हैं। वो भी देखिए और ये भी देखिए, चलिए वो भी देख लीजिए। तो आज की चर्चा में बस इतना ही, कल मिलते हैं किसी और विषय के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार।